हम मोहम्मद शरीफ बरनी से कहो यहाँ आने के लिए। कोई बात नहीं, वो तुम्हारा फर्ज था। तुम यहाँ के लिए नए हो। बात बात पर माफ़ी मत मांगो। और 2 महीने यहाँ रहोगे तो तुम्हें भी सबके सामने लार टपकाने की आदत हो जाएगी। तब तक बेबाक बने रहो। तुम्हारी उम्र क्या होगी? 19 के हो। उमंगों भरी उम्र है। पूरे आलम को फतह करने के ख्वाब देखने की उम्र है। मैं भी जब पहली मर्तबा दौलताबाद आया था तब 21 बरस का था। किले की तामीर में लगा था। एक रात मैं अकेला इसी जगह पुराने किले के बुर्ज पर खड़ा था। करीब ही मशालची के हाथ में मशाल अपने सुनहले पंखों को फरफरा रहा था। किले का आधा बना हुआ गुंबद आसमान को अपने सीने में समो लेने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त एकाएक कुछ हो गया। गोया किसी ने जादू कर दिया हो। मैं, मशाल, आसमान, किला सब पिघल गए, सब एक हो गए। बाहर की तारीकी मेरे रगों में रच गई थी। चमकते तारों की टिमटिमाहट मेरे नब्ज में धड़क रही थी। लम्हे का दायरा टूट गया था। तमाम सवाल जवाब खामोश थे। मैं मिट्टी बना हुआ था, सब्जा बना हुआ था। धुआं था, आसमां था। उसी वक्त दूर से किसी पहरेदार ने आवाज दी, होशियार। मैं होश में आ गया। अजला मशाल, अधबना गुंबद सब जुदा हो गए। सिपाही, यह मत सोचो कि तुम्हारी नौजवानी से मैं रश्क करता हूं। जूझने के लिए अभी बहुत जिंदगी पड़ी है तुम्हारे पास। मुझे देखो, मुद्दत बाद फिर यहाँ आया हूँ। उसी खोई हुई रात की तलाश में निकला हूँ। मुझे दौलताबाद आए 4 साल हो गए। इसी अरसे में यहाँ आकर मैंने क्या देखा, क्या पाया? किले के बाहर भूत सा खड़ा हुआ ये बीहड़ जंगल। क्या सुना? जंगली सियारों की हूल, शहर के कुत्तों का शोर। 20 साल और गुजर जाए तो उस वक्त तुम मेरे बराबर के हो जाओगे और मैं दफन रहूंगा इस जंगल के नीचे। क्या उस वक्त तुम मुझे याद करोगे? खामोश क्यों? नहीं समझे? बिल्कुल नहीं समझे? तो जिंदा क्यों? क्यों बेकार में सांस लेते हो? क्यों हवा को नापाक करते हो? खैर, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? आखिर तुम भी तो उन्हीं में से एक हो। जाओ, भूल जाओ। किले की गुमसुम दीवारें नाकाबिले बर्दाश्त हो गई तो मैं वहाँ से भाग आया। यहाँ आकर मैंने महसूस किया कि कोई यहाँ मौजूद हो ताकि मैं उससे मुसलसल गुफ्तगू कर सकूं। इसलिए तुम्हें बुला भेजा। सो गए थे। अबू हनीफा की किताब पढ़ रहे थे। खुश नसीब हो, नींद ना आए तो किताब पढ़ सकते हो। लेकिन मैं इसरार करता रहता हूँ कि नींद आए, पर नहीं आती। पढ़ने पढ़ाने का इश्तियाक भी अब न रहा।
रूमी के दीवान के पीछे दीवाना रहता था। दिन रात जब जी में आया पढ़ने बैठ जाता था, मगर अदब में अब वो गारी दिलचस्पी ही खत्म हो गई। शेरो शायरी महज अब लफ्फाजी लगती है। पिछले के उन दिनों को याद करता हूँ तो यकीन नहीं होता। अल्लाह से इल्तिजा क्या करता था, या अल्लाह मुझे नींद से बचा ले। इसमें हकीम क्या करेंगे बरनी? अगर तुम वाक़या नवीस कुछ कर सको तो तुम्हारा एहसान मानो।